नमस्कार, राम राम दोस्तों। आज का पंचांग चैनल में आपका स्वागत है। आज के पंचांग में तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण की संपूर्ण जानकारी के साथ साथ आज का शुभ समय, अशुभ समय, राहु काल और आज के चौघड़िए की संपूर्ण जानकारी देंगे। तो देखते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग शुरू करने से पहले मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम रोज़ ऐसी ही वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो शुरू करते हैं। ये महीना है मई का, हिंदी में जिसे कहते हैं वैशाख का महीना। विक्रम संवत चल रहा है 2077 और शक संवत चल रहा है 1942, जो कि भारत सरकार काम में लेती है। आज तारीख है 2 मई 2020, वार है शनिवार, शनि देव का वार है आज। बात कर लेते हैं तिथि की। तो तिथि शुक्ल पक्ष नवमी, जो कि 1 मई को दोपहर को 1:27 से स्टार्ट हुई थी और आज 2 मई को सुबह की 11:36 तक रहेगी। उसके बाद से लागू होगी शुक्ल पक्ष दशमी, जो कि 11:36 से स्टार्ट होकर 3 मई को सुबह के 9:09 तक रहेगी। आज की नवमी को सीता नवमी के नाम से जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार माता सीता का प्रकट्य यानी प्रकट होना त्रेता युग में वैशाख शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हुआ था, यानी आज हुआ था। इस बार 2 मई को सीता नवमी है। सीता नवमी पर बहुत से लोग व्रत रखते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन व्रत रखने से सभी तीर्थों का दर्शन का फल मिलता है। ऐसा भी मान्यता है कि इस दिन जो लोग व्रत रखते हैं उन्हें सभी सुख मिलते हैं और उनके दुख कट जाते हैं। इस दिन माता जानकी के साथ भगवान राम की भी पूजा की जाती है। सीता जी मिथिला नरेश राजा जनक की पुत्री थी। एक बार जब मिथिला में सूखा पड़ गया था तो बहुत बड़े यज्ञ करवाए गए थे। इसके बाद जब महाराजा जनक हल चलाने लगे तो उन्हें जमीन में से एक संदूक मिला जिसमें एक सुंदर कन्या थी। राजा की कोई संतान नहीं थी तो राजा ने उस बच्ची को अपना पुत्री के रूप में पाला और सीता का नाम दिया। आपको बता दें, सीता जी को त्रेता युग में लक्ष्मी का अवतार माना जाता है और भगवान शिव का धनुष तोड़कर विष्णु जी के अवतार श्री राम ने समयवर में सीता का वरण किया था। इसके बाद उन्होंने पतिव्रत धर्म निभाया और वनवास में भी अपने पति का साथ दिया। सीता नवमी पर उनकी पूजा विशेष लाभदायी होती है। इन दिनों मंदिरों में विशेष कीर्तन होते हैं। वहीं इस बार कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण लोग घर पर ही रहकर माता सीता नवमी मनाएंगे और व्रत रखेंगे। तो बात कर लेते हैं आज सूर्योदय के समय की। उसका समय होगा 5:51 सुबह का और सूर्यास्त का समय होगा 6:56 शाम का। अयन होगा उत्तरायण। चंद्र उदय की बात करें तो उसका समय होगा दोपहर को 1:33 और चंद्रास्त का समय होगा 3 मई को सुबह के 2:58। सूर्य राशि होगी मेष राशि और चंद्र राशि होगी सिंह राशि। बात कर लेते हैं नक्षत्र की। तो मघा नक्षत्र, जो कि सुबह 1:05 से स्टार्ट हुआ है, वो रात को 11:40 तक रहेगा। उसके बाद से पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र स्टार्ट हो जाएगा, जो कि रात को 11:40 से लेकर 3 मई को रात को 9:43 तक रहेगा। बात कर लेते हैं शुभ काल की। कोई भी अच्छा कार्य और मांगलिक कार्य इसी काल में करना चाहिए। बात करें अभिजीत मुहूर्त की तो उसका समय होगा 11:57 सुबह के से लेकर दोपहर के 12:50 तक। अमृत काल का समय शुरू होगा रात को 9:24 से लेकर रात को 10:54 तक। ब्रह्मा मुहूर्त की बात करें तो उसका समय होगा सुबह के 4:15 से सुबह के 5:03 तक। अशुभ काल की बात करें तो कोई भी मांगलिक कार्य और अच्छा कार्य इस काल में नहीं करना चाहिए। राहु काल की बात करें तो उसका समय शुरू होगा 9:07 से लेकर 10:45 तक। यमगंड का समय होगा दोपहर के 2:02 से दोपहर के 3:40 तक। कुलिक का समय होगा सुबह के 5:51 से लेकर सुबह के 7:29 तक। दुमुहूर्त का समय होगा सुबह के 7:36 से सुबह के 8:28 तक। प्रजम का समय होगा सुबह के 7:01 से लेकर सुबह के 8:29 तक। बात कर लेते हैं योग की। तो वृद्धि का समय, जो कि 1 मई को शाम को 5:59 से स्टार्ट हुआ था, वो 2 मई को दोपहर को 3:18 तक रहेगा। उसके बाद से ध्रुव योग स्टार्ट हो जाएगा, जो कि 3 मई को दोपहर को 12:09 तक रहेगा। बात कर लेते हैं करण की। तो कौलव का समय होगा 12:36 सुबह से लेकर सुबह के 11:36 तक। तैतला का समय शुरू होगा 11:36 से रात को 10:27 तक। उसके बाद से घर स्टार्ट हो जाएगा, जो कि 3 मई को सुबह के 9:09 तक रहेगा। हम बात कर लेते हैं कौलव क्या होता है। कौलव चरकरण होता है। इसका प्रतीक शुक्र को माना जाता है। यह श्रेष्ठ फल देने वाला अवस्था का कारण माना जाता है। तैतिल की बात करें तो यह भी चरकरण है। इसका प्रतीक गधा होता है। इसे अशुभ फलदायी सुप्त अवस्था का कारण माना जाता है। इस काल में हमें काम नहीं करना चाहिए। बात करें गर की तो यह भी चरकरण होता है। इसका प्रतीक हाथी होता है। इसे प्रौढ़ माना जाता है और इसकी अवस्था बैठी हुई मानी जाती है।
बात कर लेते हैं आज दिन के चौघड़िया की। तो काल का समय शुरू होगा 5:46 से सुबह के 7:25 तक। शुभ का समय शुरू होगा सुबह के 7:25 से सुबह के 9:04 तक। रोग का समय शुरू होगा 9:04 से सुबह के 10:43 तक। उद्योग का समय शुरू होगा सुबह के 10:43 से 12:22 तक। चर का समय शुरू होगा 12:22 से दोपहर के 2:52 तक। लाभ का समय शुरू होगा दोपहर के 2:52 से दोपहर के 3:39 तक। अमृत का समय शुरू होगा दोपहर के 3:39 से दोपहर के 5:18 तक। काल का समय शुरू होगा शाम के 5:18 से शाम के 6:57 तक। अब बात कर लेते हैं रात के चौघड़िया की। तो रात के चौघड़िया में लाभ का समय स्टार्ट होगा शाम के 6:57 से शाम के 8:18 तक। उसके बाद उद्योग, शुभ, अमृत, चर, रोग, काल, लाभ, इन सभी का समय आपको वीडियो में दिख रहा होगा। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। और हमारे चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब कर रखा है उन सभी को धन्यवाद, क्योंकि हमसे हाल ही के दिनों में बहुत सारे सब्सक्राइबर जुड़े हैं, जिनको मैं दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। चलिए हम कल फिर मिलेंगे 3 मई को।